18 करोड़ रुपए एक दवाई की कॉस्ट। आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बात को? जी बिल्कुल है। एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसकी एक दवाई 18 करोड़ रुपए की आती है। फॉर्चुनेटली उस एक दवाई से ऐसा बताया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आपको दो बच्चे दिख रहे हैं स्क्रीन में। ये जो लड़की है इसका नाम है अफरा, जिसकी उम्र है 15 साल, और उसके साथ ये जो छोटा सा बच्चा है ये इसका भाई है मोहम्मद। आज सुबह ही मेरी विनीत सर से बात हो रही थी। विनीत सर को आप सब लोग जानते हो। तो इस लड़की ने मलयालम में एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी केरला में। और कहीं ना कहीं जो भी आपके वहाँ के सेलिब्रिटीज़ थी उन्होंने उस वीडियो को और वायरल किया। अभी यहाँ पे मैंने उसको प्ले इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मलयालम में थी। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लड़की को जो बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यही बीमारी इस छोटे बच्चे को है। अब इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए जो आपको दवाई दी जाती है दवाई बहुत छोटे में दी जानी चाहिए। एक उम्र के बाद वो बीमारी सॉल्व नहीं होगी। तो दिस गर्ल अफरा, दिस शी इज मजबूरी में शी इज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। अब यही बात इस बच्चे के साथ ना हो जाए, इसलिए इसने बहुत इमोशनल अपील जारी की लोगों से कि भाई मेरे भाई के लिए एक दवाई की जरूरत है। और ये दवाई की एक डोज आती है 18 करोड़ रुपए की। अब दवाई का नाम क्या है? तो दवाई का नाम है ज़ोलगेंस्मा। जो लोग कॉम्पिटिटिव्स के रिस्पेक्ट से मेरी वीडियो देखते हैं, एक बात याद रखिए, ये जो ज़ोलगेंस्मा नाम की दवाई है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस बीमारी को ये दवाई सॉल्व करती है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये एक जेनेटिक डिजीज है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये बीमारी भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे इस बीमारी के बारे में पूछी जा सकती है किसी भी एमसीक्यू में। बीमारी के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बच्ची ने अपने छोटे भाई के लिए सोशल मीडिया पे एक कैंपेन जारी किया, और उस कैंपेन में ये आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर 9 लाख लोग भी 200 रुपए पर हेड दे देते हैं तो 18 करोड़ जमा हो जाएंगे। और शायद 3 से 4 दिन के अंदर इनकी फैमिली के पास बैंक का कॉल आया और ये बोला कि आपके अकाउंट में 18 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब दिस प्रोग्राम वाज एक्चुअली अ बिग सक्सेस, और इनके पेरेंट्स काफी खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का पहला केस है। इंडिया में एक केस रिसेंटली अभी हुआ था। एक 5 महीने ओल्ड मुंबई की बच्ची थी जिसका नाम था तीरा कामत। उसको भी एक दवाई दी गई थी, वो यही दवाई थी आपकी, जिसका नाम है, आपका नाम भी थोड़ा अजीब सा है, ज़ोलगेंस्मा। 18 करोड़ रुपए की एक दवाई है। और जब वो दवाई इंपोर्ट की गई थी तो उसके ऊपर 6 करोड़ की जो जीएसटी है ना, वो सरकार ने माफ कर दी थी। अब मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मोहम्मद के लिए जो दवाई होगी उसकी भी जीएसटी यहाँ पे माफी होगी। तो जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के रिस्पेक्ट में ये जो क्राउड फंडिंग वाला कंसेप्ट है और लोगों का सामने आके दूसरों की मदद करने वाली जो ये एक कह सकते हैं कि मुहिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्राउड फंडिंग के रिस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग क्राउड फंडिंग नहीं करते। हमारे देश में लोग बहुत विलिंग है क्राउड फंडिंग करने के। लेकिन क्या है ना कि लोगों के इलाज के नाम पे पैसा देने वाली चीज को बहुत करप्ट तरीके से भी हैंडल किया जाता है। कुछ ऐसे ऑब्नॉक्शियस एलिमेंट बैठे हैं हमारी सोसाइटी में जो इस प्रकार की न्यूज का फायदा उठा के पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो जो सच में इंसान परेशान होगा उसके पास कभी फाइनल हेल्प पहुंचेगी ही नहीं। तो यहाँ पे सरकार को जरूरी है कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाना जहां पे अगर किसी पर्टिकुलर नीडी पर्सन को सच में पैसों की जरूरत हो तो वो पैसे एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू हम लोग डोनेट कर सके और नीडी लोगों के पास पहुंच सके। बहरहाल ये तो न्यूज थी, ये न्यूज मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं एग्जाम वाले एलिमेंट पे। आप बोलोगे सर ये न्यूज एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है? न्यूज तो हो ही रही है वायरल। तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है एक तो दवाई। दवाई का नाम याद रखिएगा, ज़ोलगेंस्मा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दवाई इतनी महंगी है क्यों? बात यह है कि दुनिया भर में इस पर्टिकुलर बीमारी के जो मरीज हैं वो बहुत कम है, और एक दवाई को बनाने में कई साल लगते हैं और कई बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। जी हाँ, ज़ोलगेंस्मा दवाई को बनाने में आराम से 8 से 10 साल की रिसर्च होगी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्च हुए होंगे। तो जो कंपनीज इतना पैसा खत्म कर रही हैं और ज्यादा दवाई का बिकने का रेट नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो एक डोज को महंगा ही बेचेंगे। इस दवाई के दाम कंट्री बाय कंट्री वेरी भी कर सकते हैं। इंडिया में अगर आपको एक डोज मंगानी है 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिर्फ 18 करोड़ दवाई की कॉस्ट है। इसके ऊपर अगर जीएसटी लगा दिया गया तो आप समझ ही सकते हो क्या हो जाएगी कॉस्ट। और ये दवाई कोई बहुत पुरानी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। इस दवाई को पहला अप्रूवल मिला है 24 मई 2019 को यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने 9 मार्च 2020 को इसको अप्रूवल दिया है। और इसको बनाया किसने? तो नोवार्टिस जीन थेरेपीज। नोवार्टिस एक बहुत पॉपुलर फार्मास्यूटिकल ब्रांड है। तो नोवार्टिस जीन थेरेपी नाम की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है
वो इस दवाई को बनाती है। अब बीमारी के बारे में कुछ बेसिक्स डाल लेते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, देखिए बहुत डिटेल में घुसने का मतलब है नहीं, ना मेडिकल साइंस के स्टूडेंट आप हो, ना ही मैं उसका एक्सपर्ट हूं, मुझे भी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड पता है। आपको पता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन की अवेलेबिलिटी हमारे शरीर में जो भी जीन्स है उनके ऊपर डिपेंड करती है, और अगर इनमें से कोई भी एक जीन मिसिंग हो गया तो हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। एक ऐसा ही जीन होता है जिसका नाम है सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 जीन, SMN1 जीन भी इसको कहा जाता है। जिन भी बच्चों के अंदर ये SMN1 जीन मिसिंग होता है, उनके नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन है, खासकर मोटर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन है, वो रुक जाता है। देयर इज अ रैपिड एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, जिससे आपके सारे मसल फंक्शंस, चाहे आप ब्रीथ कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे बेसिक मूवमेंट हो, चाहे आपकी सोचने की ताकत हो, ये हर चीज यहां पे इफेक्ट हो जाती है। अब ये दवाई इसको कैसे ठीक करती है? जैसा कि आप इसके बॉक्स पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है सस्पेंशन फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन क्या होता है? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन मतलब कि आप सीधे वेन में दवाई को एडमिनिस्टर कर रहे हो, मतलब ये कोई खाने वाली दवाई नहीं है, सीधे इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन योर वेन्स। अब ये दवाई एक्ट कैसे करती है एक बच्चे के शरीर के अंदर? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 साल के बच्चे से कम की उम्र को ये दवाई मिलनी चाहिए। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए दवाई काम की नहीं है। ऑब्वियस सी बात आप समझ सकते हैं कि अफरा जो कि इनकी बड़ी सिस्टर है 15 साल की, ये इसीलिए क्योर नहीं हो सकती, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है 2 साल से कम का, ये जरूर क्योर हो सकता है। तो दवाई क्या करती है? दवाई में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है ओनासेमजिनोन एबेपेरोविक। आपको ये नाम जानने की जरूरत नहीं हो, शायद मैंने स्पेल भी गलत किया, मैं बस आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट को इन बच्चों के नर्व्स में ट्रांसफर किया जाता है, और ये नर्व्स में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट उसी SMN1 जीन को रिस्टोर कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वो SMN1 जीन इन बच्चों के नर्व सिस्टम में पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थी मसल फंक्शन के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, वो अपने आप चालू हो जाती है। कितनी डोज एक बच्चे को देनी है, एक पेशेंट को देनी है, वो डिपेंड करेगा कि उस बच्चे का एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे वेट कितना है। तो ये है इस दवाई के काम करने का तरीका। इसकी एक लिमिटेशन भी है, अगर किसी बच्चे को पहले से लीवर की कोई प्रॉब्लम है तब इस दवाई के एडमिनिस्ट्रेशन को मना किया जाता है, क्योंकि दवाई का साइड इफेक्ट ये है कि भाई ये लीवर एंजाइम्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब जिसके अंदर पहले से लीवर की कोई एलिमेंट है और लीवर एंजाइम्स बढ़ेंगे तो बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती है दवाई देना। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज सेफ टू इंजेक्ट। तो ज़ोलगेंस्मा इस पर्टिकुलर दवाई के बारे में याद रखिएगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये जो बीमारी है जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। ओके, माँ बाप से आता है, ये याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर केस है मोहम्मद का और अफरा का, इसको भी आप किसी एग्जाम में कोट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ क्राउड फंडिंग, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एथिकल, द बेसिक एथिकल नेचर ऑफ अ पॉपुलेशन। आई होप आपकी न्यूज ये काम की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक और शेयर किए बिना मत जाना वीडियो को।